एक चींटी रानी अपने झुंड के साथ रहती थी। वो दिल की बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसकी एक दोस्त बहुत घमंडी थी। एक दिन वो सब खाने की तलाश में बाहर निकले कि चींटी रानी ने कुछ भेड़ियों के पैरों की आवाज़ सुनी जो कि इस तरफ को दौड़ रहे थे। उसने जल्दी से बाकी झुंड को हुक्म दिया, बहनों, सब जल्दी से वापस बिल के अंदर चले जाओ। भेड़िए आ रहे हैं, तुम उनके पैरों के नीचे आके मारी जाओगी। सब चींटियां वहां से चली गईं। वो एक दोस्त जो कि घमंडी थी, जिसका नाम शीला था, चींटी रानी ने उसको बहुत मनाया कि यहाँ से चले जाओ, तुम बिला वजह मारी जाओगी। लेकिन वो अकड़ कर खड़ी थी कि जंगल जितना बाकी जानवरों का है, हमारा भी तो है। चींटी रानी ने उसे बहुत समझाया और कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारी जाओगी। तब कहीं जाके शीला ने उनकी बात सुनी। जब वो सब बिल में वापस आ गईं, तो चींटी रानी ने शीला से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें समझ नहीं आती। तुम्हें मैंने कहा था कि हम सब तमाम जानवरों से छोटी हैं, हम सबसे ज्यादा छोटा जानवर हैं। अगर कोई जानवर हम पर पैर रख दे तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तुम इस बात को समझती क्यों नहीं हो? शीला गुस्से में चलाती हुई वहां से चले गई कि एक दिन मैं सबसे बड़ी बनकर दिखाऊंगी। मेरा जिसामत इतनी बड़ी हो जाएगी कि तमाम जानवरों को मजा चखा दूंगी। ये कहकर वह बिल से बाहर चले गई। आगे गई तो एक हाथी उसकी तरफ आ रहा था। हाथी ने उसको नहीं देखा। वो हाथी के पैर के नीचे आने लगी थी। उसने जल्दी से खिसक कर हाथी को आवाज दी। आवाज देकर कहने लगी, तुम्हें नजर नहीं आता? अगर तुम्हारी जिसामत बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे जंगल में दंदनाते फिरो। आगे पीछे देखकर चला करो। हाथी ने उससे कहा, माफ कर दो चिंटी, मैं तुम्हें नहीं देख सका, लेकिन तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। तुम छोटी हो, किसी के पैर के नीचे आ सकती हो। तुम इस चीज का ख्याल रखो कि कहीं कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। शीला को उसकी बात सुनकर और भी गुस्सा आया कि ये जंगल जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। हमारा जहाँ दिल करेगा हम वहीं जाएंगी, हमें रोकने वाले कौन होते हो तुम? ये कहकर उसने उसके कान पर चढ़कर बहुत जोर से काटा। हाथी को बहुत तकलीफ हुई और उसे गुस्सा भी आया। उसने उसकी शिकायत जाकर जंगल के राजा शेर से की। शेर ने फिर से चींटी रानी को बुलाया और उसे जंगल छोड़ के जाने का हुक्म दे दिया कि तुम्हारे झुंड में से एक चींटी ने हाथी से बहुत बदतमीजी की और उसे काटा भी है। इस वजह से तुम सबको सजा मिलेगी कि यहाँ से चले जाओ। रानी चींटी बेचारी कुछ भी ना कह सकी और वहां से वापस आ गई। आकर वो सब तैयारी कर रही थी जंगल छोड़ने की कि एकदम से वहां से एक काला धुआं उड़ा और एक बहुत बड़ी चींटी जो कि जिसामत में उनसे बहुत बड़ी थी, नमूदार हुई और कहने लगी, मैं चींटी रानी हूँ, तमाम चींटियों से बड़ी। अगर तुम चाहती हो कि तुम सबकी जिसामत बड़ी हो जाए तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि तुम्हें जंगल के तमाम जानवरों से बदला लेना होगा जो उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की है। तुम्हें उन सबको एक एक करके मार देना होगा। रानी चींटी ने उसकी ये बात सुनकर इनकार कर दिया कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतनी बड़ी चींटी का नाम नहीं सुना और ना ही ऐसी कोई जादुई चींटी रानी का नाम सुना है। तुम यकीनन कोई ना कोई धोखा हो, हम तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगी, हम बाकी जानवरों को नहीं नुकसान पहुंचाएंगी। लेकिन वो घमंडी शीला, उसने उसकी बात मान ली और लालच में आ गई। उसने कहा कि मैं सबको नुकसान पहुंचाऊंगी, बस तुम मेरी जिसामत बड़ी कर दो। तो एकदम से जादू हुआ और उसकी जिसामत और उसके साथ बाकी चींटियों की जिसामत भी बड़ी हो गई। लेकिन चींटी रानी की जिसामत वैसे की वैसे ही रही। चींटी रानी वहीं पर रही, लेकिन वो घमंडी शीला वहां से निकलकर तमाम जंगल के जानवरों का 2 मिनट के अंदर अंदर सफाया करने लगी। वो तमाम जानवरों को मारने लगी जो कि बेकसूर थे। जब ये बात जंगल में फैली तो उल्लू उठ के शेर के पास गया और उसको जाकर सारी बात बताई। शेर भी अब परेशान हो गया कि मैं उनका मुकाबला कैसे करूंगा, वो तो मुझे मार देंगी। उल्लू ने शेर को बताया कि यकीनन ये वही चुड़ैल है जिसको आपने धक्के देकर जंगल से निकाल दिया था। अब ये बदला लेने आई है और तमाम चींटियों को अपने पीछे लगा लिया है। वो आपके पास आए तो आप उससे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने दिमाग से आपने उनको हराना होगा। थोड़ी देर में वो चींटी शीला और उसके साथ चुड़ैल और बाकी चींटियां शेर के पास आ गईं।
शेर को आकर चिंटी शीला कहने लगी। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेने आई हूँ। शेर ने उससे कहा कि ये चुड़ैल चींटी है, ये असल में चींटी नहीं है, ये चुड़ैल है जिसको मैंने जंगल से धक्के देकर निकाला था। ये तुमसे ज्यादा ताकतवर है, ये सबको मारकर तुम्हें भी मार देगी, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, इसकी बातों में मत आओ। चुड़ैल चींटी जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम शेर की बातों में मत आओ, इस पर हमला करो और इसे मार दो। शीला ने उस चुड़ैल चींटी को देखकर कहा, बात तो सच है, हो तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर, अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर सबसे पहले मुझे तुम्हारा काम तमाम करना होगा। ये कहकर वो दोनों आपस में लड़ने लगी। वो इतना लड़ी कि दोनों ही मर गईं और उन दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बची। जैसे ही वो चुड़ैल चींटी मरी, बाकी चिंटियां वापस अपनी जिसामत में आ गईं। वो पहले बहुत बड़ी थीं, अब वापस अपने छोटे साइज में आ गईं। उतनी देर में रानी चिंटी वहां पहुंच गई। उसने शेर से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दें, बाकी चूंटियों का कोई कसूर नहीं है, ये शीला ने ही इनको अपने पीछे लगा लिया था, लेकिन अब शीला मर गई है, उसको उसके बुरे की सजा मिल गई है, इन सबको माफ कर दें और मुझे भी माफ कर दें कि यहाँ पर हमारी वजह से हुआ, लेकिन शीला हमारी बात नहीं मानती थी। आखिरकार शेर ने उनको माफ कर दिया और वो सब फिर से खुशी खुशी रहने लगी।